दार्जिलिंग खास है, लेकिन शासन व्यवस्था खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। किसी समय पहाड़ी राज्य दार्जिलिंग की चर्चा राजा महाराजा भी करते थे। दार्जिलिंग काफी समृद्ध और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जहां स्वच्छता की बयार बहती थी। दार्जिलिंग के इतिहास पर नजर डालें तो कई चीजें दार्जिलिंग को खास बनाती है। इनमें दार्जिलिंग नगरपालिका से लेकर भारत का पहला पर्वतीय क्षेत्र होने का गौरव भी दार्जिलिंग को प्राप्त था। एशिया में दार्जिलिंग पहला पर्वतीय क्षेत्र था जहां नगरपालिका होती थी। दार्जिलिंग की चाय और सनकोना विश्व प्रसिद्ध शुरू से ही रहे हैं। दार्जिलिंग बिजली कनेक्शन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला क्षेत्र होने का दावा करता है। यहां स्कूल स्थापित करने का गौरव भी दार्जिलिंग को प्राप्त है। लेकिन वर्तमान में इतने महत्वपूर्ण शहर पर अराजकता हावी है। यहां जीटीए तो है, परंतु अवैध रूप से इसका संचालन किया जा रहा है। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्ट पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल पर शासन करने वाले जीटीए की वर्तमान छवि और शासन व्यवस्था पर हमला करते हैं। लोकसभा में बोलते हुए भाजपा सांसद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार यहां के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है और केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने से स्थानीय लोगों को वंचित कर रही है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सांसद राजू बिस्ट ने बताया कि कैसे उनका क्षेत्र एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में शासित होता था। 1861 से पहले यह एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित था। 1861 से लेकर 1870 से यह विनियमित क्षेत्र के रूप में और फिर 1870 से 74 के बीच गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में। उसके बाद 1874 से 1919 के बीच एक अनुसूचित जिले के रूप में और उसके बाद 1919 से 1935 से एक बैकवर्ड ट्रैक्ट के रूप में, जबकि 1935 से 1947 के बीच आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अधीन है। राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं। दार्जिलिंग और कालिंपोंग में भी पंचायत चुनाव होगा। इसी पर राजनीति हो रही है। भाजपा ने दार्जिलिंग में 2 स्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध किया है और इसे असंवैधानिक बताया है। राजू बिस्ट ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए सदन और सरकार से मांग की है कि दार्जिलिंग में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार की व्यवस्था पर हमला करते हुए कहा कि यहां 2006 से ही पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। अब सरकार यहां 2 स्तरीय पंचायत चुनाव कराना चाहती है, आखिर क्यों? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दार्जिलिंग में एक बार फिर से स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग जोर पकड़ने लगी है। सांसद राजू बिस्ट ने लोकसभा में भी यह मांग उठाई है। उन्होंने इशारा किया है कि भले ही दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसके स्थान पर जो जीटीए चलाया जा रहा है वह पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। उन्होंने दार्जिलिंग और पहाड़ी क्षेत्र के लिए पीपीएस को तत्काल लागू करने की मांग की है। आइए सुन लेते हैं उन्होंने लोकसभा में क्या विचार प्रकट किए। सर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के पहाड़ी क्षेत्र में 2006 से कोई पंचायत के चुनाव नहीं हुए और 16 साल से क्षेत्र में कोई भी जमीनी स्तर की शासन प्रणाली से जनता वंचित रही है। इसके कारण हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य नहीं हुए। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमारे लोग बुनियादी सड़क, पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और सभी सरकारी योजनाओं से वंचित है। राज्य सरकार दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले में जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए मिलने वाले जो पंचायत निधि का कई साल तक उन्होंने दुरुपयोग किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत पहाड़ी इलाकों में जो पंचायतों के लिए दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया। उसके बाद जाकर के पश्चिम बंगाल सरकार ने क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा तो की, लेकिन फिर ये पंचायत चुनाव जो है 2 स्तरीय ही कराने की घोषणा की है और 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली असंवैधानिक है और इसके माध्यम से एक बार फिर हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव और उनके साथ साजिश हो रही है। इसलिए मैं जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले में 3 टायर पंचायत चुनाव ही करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि यह खबर आपके लिए हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर आधारित है। धन्यवाद।